एक तरफ जहां बिहार सरकार के पर्यटन विभाग का मंत्रालय संभालते ही अरुण शंकर प्रसाद ने बिहार के पर्यटन सर्किटों को विश्व स्तर पर मजबूत बनाने एवं पर्यटकों की संख्या बढ़ाकर राज्य को अगले 5 वर्षों में देश के टॉप 5 पर्यटन राज्यों में शामिल करना अपनी प्राथमिकता बताया। वहीं दूसरी तरफ खजौली विधानसभा के मतदाताओं ने कई वर्षों से अपेक्षा का शिकार हुए इसी विधानसभा में स्थापित प्राचीन शिव मंदिर एवं ददरी क्षेत्र शीलानाथ धाम की ओर ध्यान आकृष्ट कराने का पुरजोर प्रयास किया है। प्रदेश जदयू के राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हीरा मांझी ने कहा, 9 नाथों में एक नाथ शीलानाथ धाम, जहां कार्तिक पूर्णिमा को महीने भर शानदार मेले का किया जाता है आयोजन। वहीं जयनगर जिला पार्षद सदस्य अंजलि कुमारी मंडल ने तो यहां तक कहा कि बिहार में हरिहर क्षेत्र का जो मान्यता है ठीक उसी प्रकार से मिथिलांचल में ददरी क्षेत्र की मान्यता है, लेकिन वर्तमान समय में उदासीन व्यवस्था की वजह से यह क्षेत्र अपने कायाकल्प के लिए बाट जोह रहा है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से शीलानाथ धाम सबसे वैकल्पिक एवं उत्कृष्ट जगह है। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि इस धाम के पास लगभग 25 से 30 बीघा जमीन है, लेकिन आज भी वह अपने कायाकल्प एवं जीर्णोद्धार के लिए टकटकी लगाए बैठा है। वहीं जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अनिल कुमार बैरोलिया ने बिहार सरकार, पर्यटन विभाग मंत्री सह खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद को जीत का बधाई देते हुए कहा कि अब इस क्षेत्र में भी पर्यटन को मिलेगी बढ़ावा। अब फिर से जगी उम्मीद की किरण, अब बहेगी विकास की गंगा। विशेषकर बता रहे थे कि जैसे कि बाबा ओंकरी है जी, ऐसे मेरा माता भी ओंकरी है, छोटा सा जो है। दाता ने मंदिर वहाँ बनाया तो चाहा बड़ा प्रतिमा दिए, और मेरे आचार्य जी ने बोला कि नहीं, जो ये मूर्ति यही छोटा तुलसी खाने से यदि फायदा मिल गया तो बड़का क्या जरूरत है। अंकुरित है। हाँ, अंकुरित है। भोले बाबा निकले हैं यहाँ। हाँ, निकले हैं। 9 नाथ में से एक नाथ बाबा शीलानाथ है। हमारा नाम जीवन झा है। इससे पहले इससे भारी मंदिर था, जिसमें हम लोगों का पूर्वज इसमें था, वो मंदिर धस गया। इसी के अंकुरी एक बाबा रह गया, इसमें एक मूर्ति रह गया, तो इसी में हम लोग बच्चे से सो लगे हुए हैं। अभी तक उसको देखभाल करने वाला कोई है नहीं। मांग चांग के मैं कितना करूँगा। क्षेत्रवासी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि माननीय विधायक जी तीसरी बार चुन करके और हमारे खजौली विधानसभा में आज तक जो मंत्री के पद को सुशोभित नहीं कर रहे थे, तो आज उनको जो पदभार मिला है, तो इनके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, अपने क्षेत्रवासी की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामना। और गर्व की बात है कि पर्यटन विभाग हमारे माननीय विधायक जी को मिला है, तो इससे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे खजौली विधानसभा को लेकर के और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विकास होगी पर्यटन क्षेत्र में, क्योंकि हमारे धरोहर जो है शीलानाथ सिलवत्ती, सबसे पहले हमारे मिथिला में नेपाल से बेटी रोटी का संबंध है हमारे जयनगर को। 9 नाथ में एक नाथ शीलानाथ है, उनको प्रथम प्रायोरिटी रखेंगे सर, उनसे बात करके रखा जाएगा हम लोग क्षेत्रवासी। और उनका भी ये है पहला मुद्दा कि नहीं, पहले हम जो है सो अगर पर्यटन में देंगे तो अपने शीलानाथ सिलवत्ती को देंगे, और इनसे हमारे क्षेत्र का जो है बहुत ज़्यादा विकास भी होगा, जी रोटी भी बढ़ेगी, रोजगार भी जो हमारे ग्रामीण है, जो हमारे क्षेत्र के वासी है तो बेरोजगार है, उनको रोजगार मिलेगा। तो पर्यटन क्षेत्र के साथ साथ तीर्थ क्षेत्र भी बने, क्योंकि मढ़ी में जैसे हम पुराना धाम में जब जीर्णोद्धार हुआ है, पूरा विकास का पूरा डंका बज चुका है, उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे जयनगर में दुल्लीपट्टी पंचायत के शीलानाथ गाँव का अच्छे से विकास हो और पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा पूरे देश में नाम चर्चित हो। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो उनकी मनोकामना 100% है कि उनको सफलता मिली है और वो पूर्ण होती है। अंजलि कुमारी मंडल, जिला पार्षद की सदस्य, जयनगर में क्षेत्र संख्या 16 से। सबसे पहले तो जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव के तौर पर जयनगर के तमाम व्यवसायियों में आमजनों की तरफ से पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग के हमारे मंत्री श्री अरुण शंकर प्रसाद जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अब हमें ये उम्मीद होगी है कि खजौली विधानसभा क्षेत्र को ये सम्मान मिला है, तो निश्चित तौर पर मधुबनी जिले में पर्यटन का एक बहुत बड़ा रास्ता खुलेगा। जो प्रमुख जगहें हैं, जो धार्मिक स्थल से पर्यटन स्थल है, उनका विकास होगा। 9 नाथ में एक नाथ तो निश्चित तौर पर शीलानाथ है, और मान्यता भी बहुत बड़ी है हमारे क्षेत्र के अंदर। आप कार्तिक पूर्णिमा के समय में आवें तो लाखों की संख्या में लोग आपको शीलानाथ धाम पर नजर आएंगे। एक बहुत विशाल मेला लगता है, और आज से नहीं दशकों से लगता आ रहा है। निश्चित तौर पर अभी तक इस पर किसी की नज़र नहीं गई थी, और खास करके सरकार की नज़र नहीं गई। और जब तक सरकार इन सब जगहों के विकास में अपना योगदान नहीं देती है, तब तक सही तरीके से विकास नहीं हो पाता है। लोगों की बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है, तो इसका विकास हो। और जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है
कि हमारे मंत्री जी ने ये आश्वासन भी दिया है कि शिलानाथ धाम का पूर्ण विकास किया जाएगा, इस क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा और मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। शिलानाथ धाम को ही नहीं, हमारे बगल में जयनगर के बगल में फुलहर है, जहाँ माँ सीता और भगवान राम का पहला परिचय या मिलन हुआ था, उस जगह का भी विकास होना चाहिए। उसके बाद बिसौल जो महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था, निश्चित तौर पर ये रामायण सर्किट का हिस्सा है और होना चाहिए। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि ये मिथिलांचल का इलाका है, पूरी मिथिलांचल में माँ सीता की नगरी है, माँ सीता का धाम है, माँ सीता का क्षेत्र है। निश्चित तौर पर यहाँ एक सीता सर्किट का निर्माण होना चाहिए और उसे रामायण सर्किट के साथ जोड़ा जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी शिव भक्ति नहीं हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, बेहतर ढंग से बातों को रखते हैं। और मेरा नाम अनिल कुमार बैरोलिया, मैं महासचिव जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मेरा नाम हीरा माझी हुआ। मैं प्रदेश जदयू का राजनीतिक सलाहकार समिति का सदस्य हूँ। मेरा ग्रामीण जन्म धरती मेरी शिलानाथ है और आज बहुत खुशी की बात है, माननीय विधायक अरुण शंकर जी जो मंत्री बने हैं, उनका पहला काम है शिलानाथ मंदिर को याद करना। तो हर्ष और उत्साह का मौसम है और बरसात है। आने वाले समय में अगर शिलानाथ मंदिर अगर पर्यटन स्थल बनती है तो मैं माननीय अरुण शंकर जी मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये आपने मंत्री बनने के बाद पहला आपका स्टेटमेंट था कि शिलानाथ मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में हम स्थापित करेंगे। शिलानाथ को इसलिए करना चाहिए कि नौनाथ में एक नाथ शिलानाथ भी है। नौ नाथ में से एक नाथ शिलानाथ। और ये बताइए कि क्यों यहाँ पर विकास का कार्य नहीं हो रहा? क्या आप लोग नहीं चाहते विकास हो? ध्यान देते हैं। जमीन है मंदिर परिसर के 30 बीघा जमीन है। एते दूर दूर से लोग आबै छै, नेपाल से आबै छै। की लागैया विकास हेबाक चाहिए? विकास तो होगा। की सब चाहे छी अहाँ? एक सवा से रूम चाहिए सबकी बाबा व्यवस्था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है उमाशंकर पंडा जी। कितने वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं? करीब हम 80 वर्ष से। कितना जमीन होगा ये मंदिर परिसर का? जमीन इसमें 36 बीघा है। 36 बीघा जमीन है। हाँ, सबसे पुराना पुजारी, सब अपना अपना में बांट चुट लिया अपना पंडा लोग। अच्छा, कितना खुश है अरुण शंकर जी अभी पर्यटन विभाग के मंत्री बने हैं? अरुण सिंह जी तो हमारा संगी होकर के हमको दागा दे दिया, जो मिला नहीं। एक तरह से 9 नाथ में से एक नाथ यहाँ पर शिलानाथ। और यहाँ पर भक्त आते हैं और साक्षात महादेव का यहाँ दर्शन करने के लिए, और महादेव जी यहाँ मन की मुरादें पूरी करते हैं, भक्तों का ऐसा कहना है। तो इस समय आपको लेके चलते हैं यहाँ इस मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। और देखिए इस मंदिर परिसर को पर्यटन क्षेत्र के रूप में नहीं बल्कि तीर्थ क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जाए। यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं इस मंदिर के पुजारी। विकास होना चाहिए। हाँ, मंदिर का विकास होना चाहिए। हाँ। अच्छा होना चाहिए। जे यहाँ पर ऐसा विकास होना चाहिए कि यहाँ शादी ब्याह में भी दिक्कत होता है। मंदिर का काम क्या शादी विवाह कराना है? सबसे पहली बात है कि जी बाबा अंकुरी है, प्रथम बात। नौनाथ के एक नाथ बाबा शिलानाथ है यहाँ, और महादेव और काली जी जो है यही की मूर्ति है और सब मूर्ति स्थापित हुआ। ये पूरा एरिया कितना होगा, कितना जमीन होगा यहाँ का? देखिए मंदिर में ऐसे जमीन है आपको 3 बीघा कुछ दूर मतलब है मंदिर का, जिसमें कि मंदिर है, पोखर है, जिसमें कि आपको धर्मशाला है, जिसमें कि आपको वहाँ पर वो सीओ साहब हमारे मंदिर के जमीन पर संतोष कुमार सीओ साहब थे, बहुत बड़ा घूसखोर थे, जेल में भी गए वो। हाँ, सीतामढ़ी के पास में। और भी यहाँ पर अलग अलग नाथ हैं। हाँ, तो यहाँ तो शिलानाथ है, सिंहेश्वर नाथ उसी में आता है, कुशेश्वर नाथ उसी में आता है, ऐसे करके है, पशुपति नाथ इसी में आता है। और बाबा नाथ की बात करें तो तीर्थ क्षेत्र में घोषित हुआ। क्या लग रहा है ये जो शिलानाथ है ये अनाथ जैसा क्यों हो गया? यहाँ कोई इसको देखने वाला नहीं है। यहाँ पर नेता यहाँ कोबला करने के आता है, बाबा हम जीतेंगे यहाँ से, तो यहाँ को हम ही करेंगे, मगर जीतने के बाद यहाँ कुछ नहीं करते हैं। वादा करके जाते हैं, वादा करने के बाद नहीं कुछ करते। क्षेत्रीय विधायक रामप्रीत पासवान भी थे, ये भी चाहते थे यहाँ पर बहुत कुछ हो जाते। अभी तो आपके क्षेत्र में जो विधायक थे वो मंत्री बने हैं। हाँ, मंत्री बने, अरुण शंकर प्रसाद। हाँ, सुने हैं कि जो है सो पर्यटन विभाग का जो है सो मंत्री बने। कितने खुश हुए आप लोग? बहुत खुश है कि अब लग रहा है कि विकास होगा। आपके मन का जो विकास का बातें थी वो पूरा होगा। एकदम पूरा होगा। क्या चाहते हैं, पर्यटन क्षेत्र या तीर्थ क्षेत्र? चाहते हैं जी पर्यटन क्षेत्र अच्छा हो, यहाँ पे विकास करे, अच्छा हो, देश विदेश के टूरिस्ट सब यहाँ आवे देखने के लिए। तो 100-150 बनना चाहिए, बनना चाहिए। विवाह भवन बनना चाहिए यहाँ पर। और
पूरा अगर अतिक्रमण किया होगा तो अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। मिथिला में क्या लग रहा है, मिथिला का सबसे धरोहर है। एकदम धरोहर है कि जनकपुर राजा जनक आते थे यहाँ पूजा करने के लिए। राजा जनक आते थे जी पूजा हाँ, करने के लिए। यहाँ ददरी क्षेत्र है, यहाँ संत सब अयोध्या से बहुत बहुत दूर से आते हैं। जब पानी सूख जाता है, यहाँ बगल में है ददरी छत, वो गाते हैं कि जो है सो गति होगा ददरी छत नहाने से, बाबा शिलानाथ को दर्शन करने से। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के दुल्लीपट्टी स्थित शिलानाथ महादेव मंदिर, इधर देख सकते हैं बैकग्राउंड में, ये एक ऐसा जगह है, शांत जगह है, लेकिन ऐसे 9 नाथ में से एक नाथ इसको कहा जाता है। इसको चाहे तो पर्यटन क्षेत्र नहीं बल्कि तीर्थ क्षेत्र के रूप में इसको डेवलप किया जाना चाहिए। बगल में नेपाल है, बेटी रोटी का रिश्ता है। यहाँ पर सबसे भीड़ कब रहता है पंडित जी? कार्तिक पूर्णिमा है, शिवरात्रि है, सावन है, ऐसे करके भीड़ तो हर पर्व में यहाँ रहता है। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्था होना चाहिए उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या कहेंगे, व्यवस्था पूरा नहीं व्यवस्था, हाँ व्यवस्था पूरा नहीं, यहाँ कमरा उमरा नहीं बना हुआ है, यहाँ नहीं विवाह भवन बना हुआ है। हमें यहाँ तो चाहिए तो कम से कम 100-200 कमरा चाहिए, करना चाहिए। 3 तरफ पक्का बन गया, उधर पक्का बाकी है, कुछ गार्डन तार्डन चाहिए, कुछ बैठने की जगह चाहिए। अरुण शंकर जी जीते हैं, पर्यटन विभाग के मंत्री बने हैं। अरे वो तो हम लोगों को तो बने, उनका भाग कहिए कि हम लोगों का भाग कहिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से खजौली विधानसभा क्षेत्र में विधायक अरुण शंकर प्रसाद जो भी पर्यटन मंत्रालय भी देख रहे हैं, लोगों को काफी अपेक्षा है कि क्यों ना हो 9 नाथ में से एक नाथ शिलानाथ का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। बैद्यनाथ धाम गए हैं, जगन्नाथ धाम गए हैं, और क्या तो कुशेश्वर स्थान कई जगह गए हैं हम। ये बताइए कि और सब नाथ में गए और ये नाथ में आए, क्या अंतर रहा? उसके सामने तो बहुत छोटा जगह ही, लेकिन बड़ा जगह बनाने की जो आवश्यकता है। क्योंकि द्वारा जो कहा गया है, जहाँ कोई दाता थे जिसका नाम नहीं जानते, जो मंदिर के नाम पर 30-35 बीघा जमीन दिए थे, यहाँ पर जो है जो उनका सेवैत सब है उसको अपना, उन लोगों को अपना बांट चाट कर गुजारा करते हैं। ये होना चाहिए। रहा है सो कोई ने दिया है, पूर्वज दिया है। जो 600 बीघा हर पंडित जी को अपना पेपर में बुझिए, जो पेपर के साथ जमीन है। मंदिर का जमीन मात्र 2-3 बीघा जमीन है। राघवेंद्र बाबू विधायक भी बने और मंत्री भी बने हैं अरुण शंकर प्रसाद। हाँ। कितने खुश हैं आप लोग? हाँ, बहुत नाराज है कि आज तक ले चिन्हबो नहीं करते हैं जो अरुण शंकर नाम का कौन विधायक है।